हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं मेनली ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे कि ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। अब मेनली बात करें कि जो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन अपन पेशेंट के अंदर, जब पेशेंट जो होता है हॉस्पिटल के अंदर जब विजिट करता है, जब उसके अंदर सबसे पहले उसका टेस्ट करते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन ग्राफ, मतलब कि ऑक्सीजन सेचुरेशन टेस्ट करते हैं। मतलब कि जो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन जो होती है अपनी टिश्यू के अंदर या बॉडी के अंदर कितनी अमाउंट के अंदर सेचुरेट है। फिर उसके बाद में अपन उसके अंदर पता करते हैं कि जो पेशेंट जो है उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी होती है। फिर उसके बाद में अपन उसको एडमिट करने के बाद में उसको अपन को बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है। कि बात करें कि जो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो मेनली अपन नेजल मास से कर सकते हैं, वेंचुरी मास होता है या फेस मास होता है या फिर टेंट मास से अपन उसको एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेनली बात करें कि जो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो मेनली अपने बॉडी के अंदर जो टिश्यू जो होते हैं उनके फंक्शंस, हेल्दी फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर मेनली बात करें कि जो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन ट्रीट इफेक्टिव ऑफ ऑक्सीजन डिफिशियंसी। मेनली बात करें कि जो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो मेनली अपनी बॉडी के अंदर अगर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है तो उसके अंदर अपने को मेनली ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है। मेनली बात करें कि एनोरेक्सिया कंडीशन जब पेशेंट के अंदर अगर डेवलप हो जाती है तो उसके अंदर अपने को ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है। मेनली बात करें कि जो ऑक्सीजन थेरेपी जो होती है वो मेनली अपने हेल्दी टिश्यू को प्रमोट करती है। मतलब बात करें कि जो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो मेनली अपने जो बॉडी के अंदर जो भी टिश्यू सेल और टिश्यूज जो होते हैं उनके एक हेल्दी फंक्शंस के लिए, फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए अपने को रोल प्ले करती है। फिर इसके बाद में अपन मेनली बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं उसके पर्पस क्या होती है। मेनली बात करें कि जो पर्पस जो होता है इसके अंदर मेनली ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो अपन मेनली इसके अंदर जो एनोरेक्सिया कंडीशन जो हो जाती है, मतलब बात करें कि जो डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर अपने को पेशेंट को एज सुन एज पॉसिबल अपने को क्या करना होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी होती है। फिर टू मेंटेन द हेल्दी लेवल इन टिश्यू ऑक्सीजन। मेनली बात करें कि जो अपने बॉडी के अंदर जो टिश्यूज जो होते हैं उनको एक ऑक्सीजनेटेड हेल्दी फंक्शन। मेनली बात करें कि जो अपने बॉडी के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उनको हेल्दी फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए मेनली ऑक्सीजन का रोल प्ले होता है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसके क्लासिफिकेशन। अब मेनली बात करें कि जो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसके मेनली दो टाइप्स होते हैं। मतलब कि जो ऑक्सीजन वो पेशेंट के बॉडी के अंदर अपन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो मेनली अपन दो रूट से प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब कि लो ऑक्सीजन प्रोवाइड भी कर सकते हैं और हाई ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब कि कम मात्रा के अंदर भी ऑक्सीजन को अपन पेशेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लार्ज अमाउंट के अंदर, मतलब कि ज्यादा मात्रा के अंदर भी अपन पेशेंट के बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर सकते हैं। मेनली बात करें कि जो ऑक्सीजन जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं वो लो ऑक्सीजनेटेड एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। वो मेनली नेजल मास्क, ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन टेंट, कुछ तीन टाइप के होते हैं जो बॉडी के अंदर कम मात्रा के अंदर अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। फिर बात करते हैं हाई ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। मेनली बात करें कि ऐसा कौन सा मार्क्स है जो बॉडी के अंदर जब पेशेंट की सीवियर कंडीशन हो जाती है तो अपने को उसको हाई ज्यादा मात्रा के अंदर अपन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। मेनली बात करें कि जो वेंचुरी मास होता है, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बात करें कि जो हाई ऑक्सीजनेटेड जो होता है, मतलब कि बॉडी के अंदर ज्यादा अमाउंट के अंदर या ज्यादा मात्रा के अंदर अपने को ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि उसके अंदर कौन सी, वेंचुरी मास। अब जो वेंचुरी मास जो होता है वो मेनली पेशेंट को कवर, फेस को जो होता है वो कवर कर लेता है और इसके अंदर पेशेंट के अंदर की बात करें कि जो एक ऑक्सीजन की जो लेवल होती है वो इन तीनों से ज्यादा होती है किसके अंदर, वेंचुरी मास। अब फिर बात करें कि एक तीसरा कि जिसके अंदर अपन लो एंड हाई, मतलब कि ज्यादा मात्रा और कम मात्रा कि अपन ऑक्सीजन जो होती है अपन कम मात्रा में भी उसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं और ज्यादा अमाउंट के अंदर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अंदर एक मास आता है उसका नाम है हुड बेशन।
मेनली बात करें क्लासिफिकेशन, इसके अंदर लो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन और हाई ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन और हाई एंड लो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। जो लो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसके अंदर नेजल कैनुला इंक्लूड करते हैं, ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन टेंट। फिर आता है हाई ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड जो होता है हाई, उसके अंदर वेंचुरी मास्क से उसको पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना होता है। और जो लो एंड हाई वाला होता है उसके अंदर कौन सा आता है, हुड इंक्यूबेशन। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं कि नेजल कैनुला के बारे में। अब जो नेजल कैनुला जो होता है वो एक अपने कम मात्रा के अंदर पेशेंट के बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को एडमिनिस्ट्रेशन करने के अंदर यूज होता है। अब मेनली बात करें कि जो नेजल कैनुला जो होता है उसके अंदर अपन पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन जो कंसंट्रेशन जो होती है या फिर जो ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो अपन कितना होता है उसके अंदर 4 लीटर पर मिनट। मतलब बात करें कि पेशेंट के बॉडी के अंदर नेजल कैनुला से अपन ऑक्सीजन कितना एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 4 लीटर पर मिनट। मतलब कि 1 मिनट के अंदर अपन उसके अंदर 4 लीटर ऑक्सीजन को एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि जो नेजल कैनुला जो होता है वो एक बहुत ही इजी होता है अपने पेशेंट के ऊपर अप्लाई करने के लिए। इसके अंदर कोई भी पेशेंट को ट्रॉमा या इंजरी नहीं होती। पेशेंट जो होता है वो एक कंफर्ट फील करता है और अपने आप को रिलैक्स फील करता है। जैसे कि बात करें कि जो पेशेंट के अंदर अपन जब नेजल कैनुला को जब उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, जब अप्लाई करने के बाद में उसके अंदर कोई उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि कोई मूवमेंट के ऊपर पेशेंट जो होता है वो इजी मूवमेंट कर सकता है, अपनी बॉडी को अपनी फ्रीली मूवेबल कर सकता है। फिर बात करें कि जो नेजल कैनुला जो होता है इसके अंदर 4 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन को एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो नेजल कैनुला जो होता है इसके अंदर इक्विपमेंट कौन कौन से यूज होते हैं। मेनली बात करें कि इसके अंदर जो सबसे पहले तो होता है कि इसके अंदर अपने को ऑक्सीजन पहले सबसे पहले तो है कि जब ऑक्सीजन कैनुला अपन उसके अंदर फिक्स कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने पास जो है वो नेजल कैनुला होना चाहिए, फिर ट्यूबिंग होना चाहिए, फिर उसके बाद में अपने पास होना चाहिए गोज पीस होना चाहिए और पैड होने चाहिए। फिर बात करते हैं कि जो नेजल कैनुला जो होता है उसका प्रोसीजर क्या होता है। अब जो नेजल कैनुला जो होता है उसका प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले सपोज करो कि पेशेंट हॉस्पिटल में विजिट करता है, तो जो पेशेंट जो होता है उसको सबसे पहले अपने को एग्जामिनेशन करना है कि उसके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी कम है और कितनी डिक्रीज हो चुकी है। फिर उसके बेसिस पे अपन पेशेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे कि ऑक्सीजन मास्क कौन सा अप्लाई करना है। फिर उसके बाद में सबसे पहले पेशेंट जो होता है उसको अपन कंफर्टेबल फील करवाना है। फिर उसको अपन को सेमी फाउलर पोजीशन देखना है। अब डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि जो सेमी फाउलर पोजीशन जो होती है पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में उसको अपने को प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करना है। अब बात करें कि जो सेमी फाउलर पोजीशन क्यों देनी है। अब जो सेमी फाउलर पोजीशन जो होती है वो पेशेंट के ऊपर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब कि जो सेमी फाउलर पोजीशन होती है वो पेशेंट को एक कंफर्टेबल फील करवाती है कि जो उसकी चेस्ट जो होती है वो एक अच्छे तरह से एक्सपांड हो सकती है, मतलब रेस्पिरेशन है वो एक अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में हो सके, इसलिए उसको एक सेमी पाउलर पोजीशन आप उसको पेशेंट को अप्लाई करवानी होती है। फिर उसके बाद में अपने को उसको जो भी उसका प्रोसीजर है नेजल कैनुला को उसको एक्सप्लेन करना है पेशेंट को। फिर उसके बाद में अपने को जो भी अपने पास इक्विपमेंट है उसके बारे में उसको बताना है। फिर उसके बाद में अपने को एंश्योर करना है कि जो अपने पास जो नेजल कैनुला जो है वो एक प्रॉपर फंक्शनिंग कंडीशन के ऊपर है कि नहीं। फिर उसके बाद में अपने को पेशेंट के ऊपर जो नेजल कैनुला जो है वो अप्लाई करना है। मेनली बात करें कि जो नेजल कैनुला जो होता है वो एक प्लास्टिक का भी हो सकता है या फिर बात करें कि ये रबर का भी हो सकता है। कि मेनली बात करें कि फ्लेक्सिबल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका नेजल कैनुलो का। जो फ्लेक्सिबल ट्यूब जो होता है वो मेनली अपने जो नोस्ट्रिल्स होते हैं नोज के लेफ्ट और राइट जो नोस्ट्रिल होते हैं इसके अंदर अपने को दोनों नोस्ट्रिल के अंदर अप्लाई करना होता है। फिर अपने ईयर से लेके हेड से लेके अपने चिन से यहाँ से एक ट्यूबिंग के थ्रू उसको अपन कनेक्ट करना होता है अपने प्रोसीजर के अंदर। फिर उसके बाद में अपने को अगर यहाँ पे टेपिंग कर सकते हैं पेशेंट के नोस्ट्रिल के ऊपर। फिर उसके बाद में अपने को जो पेशेंट जो होता है उसके वाइटल साइंस को इंक्लूड करना है, उसके पेशेंट का जो बॉडी का कलर है, उसके मूवमेंट का, उसका जो ब्रीदिंग साइकिल्स है उसको अपन को नोटिस करना रहता है। फिर उसके बाद में आता है कि नेजल कैथेटर। अब जो नेजल कैथेटर जो होता है ये बहुत रेयर कंडीशन के अंदर अपने को देखा जाता है कि हॉस्पिटल्स के अंदर या फिर कोई भी जो हेल्थ या कोई भी इंस्टीट्यूट के अंदर देखोगे आप, कोई भी हॉस्पिटल के अंदर, तो उसके अंदर अपने को नेजल कैथेटर जो होता है इसको अवॉइड करवाते हैं। मतलब बहुत ही
इनइफेक्टिव या फिर बोल सकते हैं इनफ्रीक्वेंटली इसको यूज करते हैं, क्योंकि जो नेजल कैनुला या नेजल कैनुला जो होता था ये तो एक सेफ मेथड होता था, इसके अंदर पेशेंट के अंदर कोई इंजरी नहीं हो सकता। पर जो नेजल कैथेटर जो है इसके अंदर पेशेंट को इंजरी या फिर ट्रॉमा हो सकता है। मेनली बात करें कि जो नेजल कैथेटर जो होता है इसको अपन मेनली अपने नोस्ट्रिल से इसको अपने नेजोफेरेंक्स जो होते हैं अपने नेजोफेरेंक्स जो होता है यहाँ तक इसको अप्लाई करवाना होता है। अब मेनली जब उसको नोस्ट्रिल से अपने नोजोफेरेंक्स तक इसको अपन अप्लाई कर सकते हो तो बीच में नोज और अपने जो नोजोफेरेंक्स है इसके बीच में ट्रॉमा और इंजरी की कंडीशन अपने को देखने को मिल सकती है। इसीलिए इसको लेस डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि जब इसको नोजोफेरेंक्स तक जो ट्यूबिंग होती है या जो कैथेटर जो होता है उसको अपन नेजोफेरेंक्स तक जब पहुंचाना होता है तो उसके अंदर पेशेंट को एक पेनफुल कंडीशन देखी जाती है। वो एक इंटॉलरेंस भी हो सकती है और टॉलरेट भी हो सकती है। फिर बात करें कि जो नेजल कैथेटर जो होता है इसके अंदर ऑक्सीजन को अपन 6 से 7 लीटर पर मिनट एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद में आता है ऑक्सीजन मास। अब जो ऑक्सीजन जो मास होता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, या फिर बोल सकते हैं कि बहुत रेगुलर डिमांड जो है हॉस्पिटल्स के अंदर वो ऑक्सीजन मास की है। मतलब बात करें ऑक्सीजन मास भी काफी तरह के होते हैं, काफी टाइप्स के होते हैं। सिंपल मास होता है, पार्शियल रीब्रीदर मास और नॉन रीब्रीदर मास होता है। और मेनली बात करें कि इसके अंदर वेंचुरी मास को भी इंक्लूड किया गया है। अब जो सिंपल ऑक्सीजन मास जो होता है इसके अंदर 5 से 8 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पार्शियल रीब्रीदर मास जो होता है इसके अंदर 6 से 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। फिर जो आता है नॉन रीब्रीदर मास, इसके अंदर अपन मेनली बात करें कि 15 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेनली बात करें कि जो नॉन रीब्रीदर मास जो होता है इसके अंदर हाईएस्ट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, वो कितनी होती है 14 लीटर पर मिनट। फिर आता है वेंचुरी मास। अब जो वेंचुरी मास जो होता है एक और आता है, कौन सी, वेंचुरी। अब जो वेंचुरी मास जो होता है इसके अंदर भी पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन को एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेनली बात करें कि डिलीवर ऑक्सीजन कैन प्रिस्क्राइब एट विथ 1.1 एंड इट ऑफन यूज टू क्लाइंट इन सीओपीडी। मेनली बात करें कि जो पेशेंट जो होता है इसके अंदर अपन सीओपीडी जो कंडीशन जो होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक की उसके अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर जो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन जो होती है वो होती है 4 से 8 लीटर पर मिनट। इनिशियली ऑक्सीजन बाय मास इज म्यूकस हैज द सेम ऑफ इनिशियली O2 बाय कैनुला। मेनली बात करें कि जो ऑक्सीजन जो कंसंट्रेशन जो होती है वो ऑक्सीजन कैनुला के अंदर और अपने वेंचुरी मास जो होता है उनके अंदर देखा तो लगभग सेम होती है। मेनली बात करें कि जो ऑक्सीजन जो वेंचुरी मास था ये एक हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन को फ्लो करने के अंदर पेशेंट के अंदर अप्लाई करना होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब माय चैनल।